बोलो बेटा, स्टार्ट करें कि हम भीम के औलाद है सम्मान के लिए, कि हम भीम के औलाद है सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। इसी के साथ मैं मिलन रजक आज भीमराव अंबेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में आप सबके सामने दो शब्द रखना चाहती हूँ। सबसे पहले संविधान के स्वर्णकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले संविधान के स्वर्णकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मोगांव मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल, उनके माताजी का नाम भीमाबाई सकपाल था। बाबा साहब को बचपन से ही अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिसमें जाति भेदभाव, छुआछूत प्रमुख थे। जाति भेदभाव के कारण बाबा साहब को असहज महसूस हुई। इन सभी कठिनाई से लड़ने के लिए बाबा साहब विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त किए। 9 भाषाओं के साथ 32 डिग्रियों के साथ वो व्यक्ति जब भारत अपने देश लौट कर आता है तो उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि सर छुपाने के लिए एक छत जाति छुपा कर मिलेगी। जब अफसर बनकर बैठे तो उसने कभी सोचा नहीं था कि वहाँ का चपरासी पीने के लिए पानी नहीं देगा और फाइल भी फेंक कर देगा। आपने नाविक को देखा होगा जो नाव चलाता है, उसे कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी बाधा हो, पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच के रहते हैं। वैसे ही बाबा साहब थे, वे अपने जीवन में रुके नहीं, हारे, परेशान हुए, लेकिन मायूस नहीं हुए। बिखर गया उसका परिवार, पर इस देश में वे बैक टू सोसाइटी के मिशन को लेकर अड़े रहे, टिके रहे और ये समझाने का काम कर दिए कि मैं आया हूँ अपने समाज को इकट्ठा करने, मैं आया हूँ अपने समाज को संगठित करने। आज जब मौका मिले तो अपनी लेखनी के माध्यम से एक दस्तावेज तैयार कर दिया। वह व्यक्ति जो पूरी उम्र गैर बराबरी झेली, वह व्यक्ति जो पूरी उम्र अपमान झेला, उसने अपनी एक लेखनी के माध्यम से, उसने अपनी एक दस्तावेज के माध्यम से सबके लिए सम्मान और समानताएं लिख दी। पर बहुत दुख होता है और बहुत बड़ी विडंबना है। Why we are able to see Dr. B.R. Ambedkar in only 2 frames? हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 2 कांच के टुकड़े में उनके व्यक्तित्व को क्यों रेखांकित करते हैं? मेरा सवाल इस देश से है, मेरा सवाल इस देश की राजनीतिक, इस देश की सत्ता, इस देश के भविष्य से है कि मुझे बताने काम करे, कि मुझे समझाने काम करे। जितना अपने अन्य नेता को सुना, जाना, समझा, वो सब के सब जब आजादी के नाहक है, वो सब के सब जब आजादी के वाहक है, वो सब के सब जब अखिल भारतीय नेता है, तो बाबा साहब जो इस संविधान को लिखे, वे सिर्फ आरक्षण के जनक कैसे हो गए? वे सिर्फ आरक्षण वाले शख्स कैसे हो गए? मैं आप सबसे यह कहना चाहूंगी कि समझ लीजिए, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आरक्षण के शख्स के रूप में नहीं देख सकते। उनका पूरा परिचय होगा विश्व के सरताज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महिलाओं को अधिकार देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कानून के ज्ञाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबको सम्मान और समानताएं देने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस देश की राजनीतिक पलटने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसे महान नेता को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो धर्म जाति जाति भेदभाव से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वही प्रेम भाव से रहे तो ये देश चमकेगा, दमकेगा और हमारा मन जय भीम बोलेगा, जय भीम बोलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।